कहीं भी उसको अगर टेररिस्ट से हाथापाई के सामना हो गया तो एक कमांडो इतना वेल ट्रेंड होता है, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग कर लिया होता है कि 2-4 दुश्मन के वो हाथ से ही ढेर कर सकता है, नो हथियार। और है ना, जो लड़का कहते हैं पबजी पुबजी खेल के ना कि इजराइल के पास ये हथियार है, यूएस के पास वो हथियार है ना, ये और वो और ये और पीका, तो मैं तो उसे यही कहूँगा कि देखिए टेक्नोलॉजी के साथ बंदा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर वो है जो निहत्ते हाथ कुछ भी कर जाए। है हमारे पास वेपन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमें पहाड़ों में फेंक दो, बेंचो समुद्र में फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, वहाँ से सर्वाइव कर जाएंगे, जो मिशन दिया उसे कंप्लीट कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग ना इन छोटे मोटे बात में पढ़ते ही नहीं है कि हथियार कौन सी है, हाँ है ना, कांच खा रहा बंदा कि नहीं खा रहा, दारू कौन सी है, इन सब छोटे मोटे चीज़ में पढ़ते ही नहीं है। हम एक्चुअल जो काम है स्पेशल फोर्सेस वाले को, एक्चुअल जो काम है उस चीज़ पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते, प्राइमरी फोकस होता है। चेक करते कि क्या हथियार के ऊपर नाइट साइड है या नहीं है, जहाँ पे शीश ले रहा हो वहाँ तक गोली पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है ना, हमारे पास कितने मैगजीन है, हमारे पास गोला बारूद कितनी है, हमारे पास सरवाइव करने के लिए इस राशन पानी है कि नहीं है, हमारे सपोर्टिंग पार्टी कितने हैं, हम कितनी तादाद में गए हैं ना, नेविगेशन है कि नहीं है, अंधेरे में लड़ने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट और साजो सामान है कि नहीं है। इस चीज़ पर हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं और इन छोटे मोटे चीज़ में पढ़ते ही नहीं है ना। हथियार कोई इसी भी दे दो जिसके अंदर जोश और जुनून होता है ना, जिस लड़के के अंदर, उसको डंडा भी पकड़ा दोगे तो उस दुश्मन को, आतंकवादियों को मार गिराएगा। तो ये चीज़ हम सीख सकते हैं कि है ना, कोई बहानेबाजी नहीं करना है ना, जो सामान है, जो चीज़ हमारे पास, उसी से एक शुरुआत तो कर सकते हैं यार, है ना, कि अच्छे पैसा होंगे, अच्छे घर मकान होंगे, है ना। आजकल तो मैं देखता हूँ तो है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलता हूँ तो वो लोग दिखाते हैं कि भाई जो कितने लोगों के जानते हैं ना, किस किस को जानते हैं, कितने उसके पास कितने सारे पैसे हैं ना, वो रोज़ कितने लोगों से मिलते दिखाते हैं। तो हम देखते यार डैम गुड यार, देखते डैम गुड यार, है ना, होंगे अपने लिए यार। आप हमें सामान से बात करेंगे, हम आपके सामान से बात करेंगे, है ना। आप हमें अशब्द बोलेंगे तो हम आपको वो सामान नहीं दे देंगे जिसका आप हकदार हैं। तो है ना, ये चीज़ है। उसके बाद दूसरी नंबर पर होता है कि है ना, डिसिप्लिन। अगर आप स्पेशल फोर्स माइंडसेट का अगर अपने अंदर लागू करोगे तो आप एक डिसिप्लिन अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त ला सकते हो। डिसिप्लिन क्या, जैसे कि है ना, मजदूर वो जो डिसिप्लिन में रखा जाए, अगर आपको बोल दिया जाएगा कि भाई ये काम कर देना, उसको शक है कि यार ये काम नहीं करेगा अच्छा से, वो बार बार वो मालिक आके चेक कर रहा कि या पता नहीं हम खड़े होकर करवाएंगे तो शायद अच्छे से करेगा ना। तो एक ऐसा लड़का हो जो उसको काम दे दिया हो और वो आँख मूंद कर उस पर भरोसा करे कि हाँ ये जो लड़का है ना, इस अच्छा से ही करेगा, जो करेगा अच्छा से ही करेगा, डिसिप्लिन के साथ करेगा, है ना। तो वो एक चीज़ है। और हम डिसिप्लिन के लोग ना मीनिंग नहीं समझ पाते हैं ना। हमारे इधर आओगे ना तो डिसिप्लिन के मीनिंग लोग ये है ना, कोई फटे फुटे है ना जीन्स पैंट पहने होंगे, कोई हरा पीला का बाल करके रखे होंगे और कुछ अलग ही कुछ और ही करके रखे होंगे, है ना। लेकिन नॉट लाइक दिस इंडियन स्पेशल फोर्सेस। इंडियन स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कर करके, प्रेस्टी कर करके, है ना, इतना हाईली ट्रेंड होता है ना कि उसको कोई काम अगर करोगे ना तो एक ही बार में करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। जब वो काम करेंगे ना तो बेल्ट इतना फास्ट करेंगे और इतना अच्छे तरीके से करेंगे ना कि एक नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता। तो ये चीज़ है। और एक और चीज़ है कि है ना, ग्रीन यूनिफॉर्म टीवी मूवी में देखते जो एक लात मारते है ना, साले हवा में उड़ने लगते गाड़ी यार। वहाँ पे फिजिक्स और साइंस का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, पता नहीं क्या। तो एक पंच मारता है, 2-3 बंदे हवा में उधियाते ये करते हैं ना। लेकिन नॉट लाइक दिस इंडियन स्पेशल फोर्सेस।
वहाँ पे है ना मूवी नहीं है, लेकिन मूवी से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है और रियल लाइफ में होता है। नो रियल लाइफ, रियल लाइफ, इस दो चीज़ का आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। तो होता ये कि है ना गाड़ी उड़ी को उड़ाते हवा में उड़ाते, ऐसा नहीं है। और कमांडो है ना ग्रीन यूनिफॉर्म कुछ भी पहना दो उसको कमांडो बोल दो, नहीं यार, कमांडो इज एटीट्यूड है ना। कमांडो एक माइंडसेट है और एक लड़का कई सालों के ट्रेनिंग, कई सालों का प्रैक्टिस कर करके है ना, ग्राउंड पर एक्सपीरियंस कर करके है ना, तब उसके एक माइंडसेट उसको आता है। तो बड़े आसानी से मूवी में दिखा देती है। वो अच्छी बात है यार, मूवी जो बनाता है, जो भी मूवी बनाता है उसको सराहना होना चाहिए, क्योंकि वो भी रिसर्च करके अच्छे से वीडियो बनाते हैं, गुड यार। लेकिन है ना देश के जो आम नागरिक है ना, जो मूवी पर पर्दे पर आते, जो उसी को रियल हीरो समझ लेते हैं, उन्हीं को लगता है कि यही रैम्बो है, लेकिन असली में तो यार वो उसका कॉपी पेस्ट कर रहा है ना। आप ऐसे कितने जनरल, कैप्टन और मेजर को जानते हो, या इंडियन आर्मी के उन जवान सिपाही को जानते हो जो आपको लगता होगा ये कुछ बड़ा काम किया, शायद एक ही नहीं, लेकिन आप विद्युत जवान को जानते होंगे है ना। आप बहुत सारे एक्टर हो गया है ना, उसको जानते होंगे, जैकी श्रॉफ हो गया, जो भी हो गया, सलमान खान हो गया है ना। उसके बाद एक और है जो अभी कमांडो का रोल कर रहा है, उसका नाम है टाइगर श्रॉफ। ओके, तो टाइगर श्रॉफ को तो एक हिंदुस्तान की एक लड़की जानता है, लड़की और लड़का सब जानता है उसको एक्टिंग से। गुड यार, बहुत अच्छा, वो मेहनत भी किया है, वो एक अच्छा ट्रेनर है। तो थोड़ा लोग ना थोड़ा पिक्चर देख के है ना, पबजी खेल के उससे लगता है कि मारकाट ही वो हीरो होता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मारकाट भी एक जरिया होता है। देखो शिव का हाथ में ना त्रिशूल होता है, तो त्रिशूल फेंकने वाला भी होना चाहिए, लेकिन मैं किसी को मार दूंगा, काट दूंगा है ना, इन सब बकवास बात हम लोग नहीं करते हैं। स्पेशल ऑपरेटर का लड़का इन सब बात नहीं करते हैं ना। वो मारकाट में भी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन मारकाट की बात करते ही नहीं ज़्यादातर लोग है ना। और हम लोग बोलते कि है ना ठोक दूंगा, तो ऐसा नहीं कि चाय पीते पीते जाके उसको ठोक देते हैं। कई सालों के ट्रेनिंग, कई सालों का प्रेस्टिज लगता है एक ऑपरेशन को सक्सेस बनाने में। कोई अगर रात को, नाइट को अगर ऑपरेशन है ना, तो 5 से 6 दिन तो अंधेरा में ही रहते हैं यार, रात को ही उजाला तो देखते ही नहीं है। और अपना अंधेरे को अपना दोस्त बनाते है ना, अंधेरे को अपना दोस्त बनाते, तब जाके एक सही से हम उस एक रियल लाइफ में उस जैसा हमें सेम मॉडल टारगेट मिलेगा, उस तरह के एक टारगेट हम बनाते हैं, उस पर प्रेस्टिज करते हैं और कई बार प्रेस्टिज करते हैं, एक एक चीज़ को चेक करते हैं कहीं से चूक ना रह जाए, फिर जाके हम उसको कंडक्ट करते हैं। और अफसर को भी जो प्लान करते हैं उसका एक लेवल होता है, लेकिन बंदे और जवान में भी जोश जुनून उतना ही रहता है। और मुझे तो ताज्जुब होता है यार, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जनरल अफसर ये सब बातें करते हैं कि क्या स्पेशल फोर्स में सिर्फ बंदों का रोल उतना ही है जितना एक बड़े बड़े जनरल का है। जितना जोश और जवान है ना, एक लड़के, एक कैप्टन, मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर है ना है, उसमें उतना एक नॉर्मल फौजी और जवान में भी उतना जोश जुनून है। लेकिन उसको मौका मिलता है तो वो अपना साबित कर पाता है, जिसको मौका नहीं मिलता हो। और उसके बाद बताऊंगा कि देखिए स्पेशल फोर्सेस का लड़का है ना, रिटायर्ड होके आता है ना, कहीं पे जाके वो किसी अमीर के आगे वो सिक्योरिटी गार्ड बन के वो खड़े हैं, किसी बैंक में वो बचा रहे पैसे, कुछ बचा रहे यार। देश ने करोड़ों रुपए स्पेशल फोर्स के इतना ट्रेड करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, और वो किसी अमीर के साथ एक सिक्योरिटी बन के गार्ड बन के खड़ा है, तो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है ना। उसको एक टीचर के तरह इस्तेमाल किया जाए है ना, यंग यूथ के अगर सिखाना लग जाए तो वो एक स्पेशल ऑपरेटर कई साल के ट्रेनिंग कर करके है ना, कितने साले ग्राउंड पर एक्सपीरियंस करके है ना जाने कितने आतंकवादियों के वजह से ठोक दिया है।
और वो बंदा आके सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करता तो क्या फ़ायदा यार। देश के बहुत बड़ा, पहले देश की पूरा रक्षा करता था, पूरा देश को बचाता था, अब किसी एक आदमी को बचा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। और उसको एक टीचर की तरह इस्तेमाल किया जाए और जो भी जिसको भी वो पढ़ाएगा तो वो अच्छा ही सिखाएगा, कुछ गलत नहीं सिखा सकता, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सिखाएगा। अब बहुत सारे आपको मेजर जेकब साहब को ले लूँ और एक और है जो मीर बहादुर को ले लूँ, तो ये सब सिविलियंस इलाके में आकर रिटायर होने के बाद भी अच्छे काम कर रहे हैं ना। बहुत सारे यंग यूथ के एस्पायर कर रहे हैं, बहुत सारे लड़कों को सिखा रहे हैं। तो भारत सरकार तो पता नहीं है ना, ये ऐसे ऐसे जो करोड़ों का एसेट है, कई मिलियन ट्रिलियन डॉलर का एसेट है, एक जवान एक फौज, उसको एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी दे देते हैं ना। एक जवान थर्ड जनरेशन के मिसाइल फायर कर सकता है, टैंक के खोल कर जोड़ सकता है ना। उसके परमाणु एसेट के सुरक्षा देने की उसके ऊपर जिम्मेदारी रहता है कई बार, और वो बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। वो पीस कीपिंग फोर्स पर मिशन पर जाता है तो वो हिंदुस्तान के प्रेजेंट करता है। और अब भारत के अंदर एक छोटा सा नौकरी रह के किसी अमीर के आगे सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़ा रहता है। हम ये सब चीज़ देखते तो बड़े दुख लगता है यार, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक स्पेशल फोर्स जवान को तैयार करने में कितना मेहनत, कितना सारे पैसे और कितना माइंडसेट के ज़रूरी पड़ता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लड़की लोग आज पंच पुंज थोड़ा बहुत हुआ कि बहुत कॉन्फिडेंस लगता है, गुड यार। लेकिन लड़की लोग के एक चीज़ समझना चाहिए कि स्पेशल फोर्स से लड़की लोग भी बहुत चीज़ सीख सकते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग लड़के का काम है ये हो ना, तो आप क्या सीख सकते हो? आप ये सीख सकते हो कि है ना, कि आपके पास पैसे ना हो भले हुए है ना, आपके पास साजो सामान ना हो, वो आपको माहौल नहीं मिल पाए या मौका नहीं मिल पाए कि आप है ना फाइटिंग या कराटे वगैरह कुंफू नहीं सीख सकते हो। लेकिन आप किसी ऐसे जो आपको आसपास कोई तो जानता होगा है ना, कोई ऐसा वीडियो देखो, ऐसा जो चीज़ देखो जो आपको सीखने को मिल रहा है ना, और अपने को सीखो और सिखाओ भी, और कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखो ज़रूर। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे किसी बड़े फाइटिंग कराटा ज्वाइन करना हो, ये हो। आप रोज़ बेसिस पर आप प्रैक्टिस कर करके आप सीख सकते हैं ना। अगर आप सीखोगे ना और आपके अंदर स्किल आ जाएगा फाइटिंग स्किल का, तो यकीन मानो कि जो हमारा देश अभी जहाँ भी है यहाँ से 1000 गुना आगे चला जाएगा। क्योंकि जितने भी ये निर्भया कांड हो रहा है ना, ये इतना देश में रेप का हो रहा है, लोग खड़े होकर देखते, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है यार। सबको ये पता है कि मैं भी घुसूंगा तो मैं भी मरूंगा है ना, और सबको सिखा दिया जाए स्किल, और सबको कहीं भी ये निर्भया कांड होगा और कुछ भी होगा 50 लोग पहुंच जाएंगे है ना। अगर किसी को कुछ पता नहीं होगा तो है ना, इस तरीके से छेड़खानी हो जाएगा है ना, फिर मामला को सलटने के बाद है ना लोग इकट्ठे होंगे, फिर बोलेंगे लड़की इतने रात को कहाँ घूम रही थी, इतने छोटे कपड़ा क्यों पहनी थी, और इधर क्या करने आई थी। इन सब बकवास बातों में घूमता रहेगा। कोई एक्चुअली ये नहीं देखेगा कि आखिर हमारे सोसाइटी में ऐसा हुआ है क्यों। और सबको आर्म कॉम्बैट और मार्शल आर्ट सिखा दिया जाए है ना, और सबको एकदम वेल ट्रेन कर दिया जाए, तो 50 लोग जहीं तहीं से निकलेंगे। सबको पता है कि यार 4-5 को तो मैं अकेला ही देख लूँगा है ना। तो ये चीज़ धीरे धीरे यार हमारे समाज होना बंद हो जाएगा है ना। लेकिन किसी के पास स्किल नहीं है ना, थोड़ा बहुत बॉडी सोडी देख लेता है, लोग बोलता है कि यार मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, ये सब सोचने लगता है, बहुत सारे के थॉट दिमाग में आने लगता है, ये चीज़ होता है ना। उसके बाद हो गया सर्वाइवल स्किल। सर्वाइवल स्किल में हम लोग है ना कि कहते कि मान लेते हम लोग, आपको बच्चे हो, बीवी हो है ना, पिताजी हो, आप गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, आप उसके साथ कहीं घूमने गए हो, और हो सकता है कि आप कहीं पे फंस गए, कहीं पे है ना आपको पिट्ठू पुट्ठू छूट गया, बारिश उरिश हो रहा है, पूरा सुनसान इलाके में अकेला पड़ गए है ना।
तो वहाँ पे आपको सर्वाइवल आना चाहिए, है ना, कि यहाँ से कैसे मुझे निकलना है, इस एरिया में जो भी वातावरण है, ठंड उंड है, जो भी है, जंगली जानवर है, हमको खाना पानी कहाँ से खाना है, कोई फल फूल है तो उसको कैसे तोड़ के खाया जाए, है ना, रात भर यहाँ पे तारे पढ़ के, है ना, नेविगेशन करके यहाँ से कैसे निकलना है, ये सब चीज़ आना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ जब लड़के अप्लाई करेगा, जब उसमें कॉन्फिडेंस होगा ना। हाँ, एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब ये सब स्किल आते हो, आर्म कॉम्बैट, सर्वाइवल स्किल और मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स। मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स की हमारे देश में बहुत सारे देखा हूँ, दिल्ली में, बड़े बड़े शहर में ज़्यादातर जो अपने मॉडल शहर है वहाँ के लोग ना अपने आप को मॉडल समझते हैं और मुफ्त की चीज़ ज़्यादातर लेते हैं और उसको मुफ्त की चीज़ बड़ा सुहावन लगता है और ये नहीं देखता कि मुफ्त की चीज़ जो ले रहे हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा मुद्दे से भटक गया हूँ, तो दिल्ली और बड़े बड़े शहर में मैं देखा हूँ कि लोग धक्के लग के पड़े होते हैं इधर, है ना, लोग साइड से गुजरते हैं, कोई उसको मदद करने वाला नहीं है। लेकिन एक स्पेशल फोर्स के लड़का अगर ऐसा घटना देखता है तो उसको मदद कराएगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराएगा और उसको जान बचा दे सकता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान में ये सब चीज़ सोचने का उतना ख्याल नहीं रहता। और अगर सबको मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स सिखा दिया जाए तो, है ना, 4-5 लोग, है ना, जहाँ तहाँ से कोई रोड पर धक्का लगेगा, कोई CPR लेके आ जाएगा, कोई बैंडेज वगैरह कुछ भी बहुत सारी चीज़ लेके इक्विपमेंट जो मेडिकल के आ जाएगा, है ना, उसको बच सकता है वो समय से अगर डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जाए तो। और नहीं तो, है ना, सब कहीं धक्के लग के पड़े होते हैं ना, लोग चारों गर्दी से भीड़ लगा देते हैं, कोई मोबाइल वगैरह निकाल के वो वीडियो बनाने लगते हैं। एक तो वो ऐसे ही शौक में है बंदा, ऊपर से वीडियो बना रहा और हंगामे और शोर शराबा कर रहा, वो ऐसे ही मर जाएगा उसको। तो ये चीज़ें है वो, है ना। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, और आपको उम्मीद होगा कि स्पेशल फोर्स माइंडसेट क्या है, और हम तो यही कहेंगे कि जो स्पेशल फोर्स माइंडसेट है आप ग्राउंड पर एक्सपीरियंस करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, बजाय मोटिवेशन वीडियो देखने का, बजाय किसी, है ना, किसी के बहकावे में आने का, करोड़ों रुपया और बड़े बड़े महंगे बुक और बहुत सारे पैसा खर्चा करने का। आप के अंदर एक दिल में जज्बा और जोश जुनून है तो आप एक छोटे लेवल से आप ऐसे ऊंचाई हासिल कर सकते हो जो बड़े बड़े लोग नहीं करते। और सबके लिए उतना ही 24 घंटा है, सबके लिए उतना ही टाइम है, और इसी टाइम में कोई राजा बनता है तो कोई देश के राष्ट्रपति बनता है, तो कोई फटा फकीर बनता है, तो कोई छुछुनर बनता है ससुरा। तो अच्छा, बाकी सबका जवाब देते हैं। हाँ, लड़के क्यों तो जंगल में भूत दिखते क्या? हे, जंगल का भूत हम ही है यार, हमसे बड़ा भूत कौन हो सकता है? ओके, तो हाँ, कंपटीशन करते हैं लोग कि इजरायली के, या ना, US स्पेशल फोर्सेस, वेस्टर्न स्पेशल फोर्सेस कंपेटर्स टू इंडियन स्पेशल फोर्सेस, है ना। देखिए, स्पेशल फोर्सेस किसी भी देश को होता है तो स्पेशल है, लेकिन मैं एक बार पहले भी बोल दिया हूँ कि जो इंडियन स्पेशल फोर्सेस है ना, भले उन देशों के पास टेक्नोलॉजी अच्छे होंगे, है ना, वेपन अच्छे होंगे, लेकिन जब भी साहस और जज्बा के और जोश जुनून की बात आती है तो इंडियन स्पेशल फोर्स के पास कोई भी मैच नहीं है। हमारे जवान गुड़ और चने खाकर ठंड में लड़ सकते हैं, लेकिन अदर काउंटर पार्ट के देखें, जो दूसरे, है ना, चीनी सैनिक के देखें, वो ठंड में आते हैं, जिस तरीके से कपड़ा मोटे मोटे पहनते हैं, जिस तरीके गाड़ी में आते हैं, उसको ठंड में खड़ा करके दे दो, रख दो, उसको 2 मिनट नहीं सह सकते। तो इंडियन स्पेशल फोर्स इंडियन आर्मी के साथ कंपटीशन हो ही नहीं सकता यार। हमारे इंडियन के सबसे हाईएस्ट माउंटेन फोर्स में से एक है, हमारे पास सबसे एक्सपीरियंस है ना माउंटेन पर लड़ने के वाले, और सबसे ज़्यादा तादाद में भी है। ओके, अगला सांप सूप। ओके, सांप सूप भी खाते हैं। देखिए, आप जंगल में फंस गए, आप घिर गए तो क्या खाओगे, है ना, पानी क्या पियोगे, किसी सांप को काट के, है ना, उसका खून पी लोगे। बॉडी के फ्लो चाहिए, एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए,
नहीं तो आप वहाँ पे चल नहीं पाओगे ज़्यादा देर। ये चीज़ होता है। तो हाँ, जो ज़रूरी है जंगल में जो भी मिलता है उसको मार काट के एक लाइफ इन्वायरमेंट में उसको परेस्ट किया जाता है, क्योंकि प्रेशर होता है एक स्पेशल फोर्स के ऊपर। और प्रेशर क्या है? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग क्या है कि बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा जाता है। जितने भी ये पैरा ग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग है ना, अंडर वाटर डाइविंग, जो समुद्र में गोता लगाते हैं, ये सब चीज़ क्यों करवाए जाते हैं? आर्म कॉम्बैट हो गया, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स और सर्वाइवल स्किल, ये सब क्यों करवाया जाता है? एक तो इसका रिक्वायरमेंट है जो उसको ग्राउंड पर उसको ज़रूरी पड़ता है। दूसरे अलावा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर भरोसा उसको करवाते जाता है। और हज़ारों में अगर एक जाता है तो वो लगता है कि एक स्पेशल ऑपरेटर के लड़के हैं। वो बेखौफ होके चलता है और पीछे मुड़ पर देखता है पूरा दुनिया, तो कहता है कि वो कमांडो जा रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और जाते जाते यही कहूँगा कि मौका कोई देता नहीं, फिर से मौका बनाना पड़ता है। तो अपने लिए सभी मौका बनाइए। जय हिंद।